70 मरतबा तौबा, 70 मरतबा तौबा करते थे, लेकिन आका गुनाह नहीं करते थे। तो फिर तौबा काहे की करते थे? सुन लो, तौबा इसलिए करते थे ताकि मेरी उम्मत को तौबा करने का ढंग आ जाए, ताकि मेरी उम्मत तौबा करे, ताकि पता चल जाए जो पैगंबर सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाक, वो तो 70 मरतबा तौबा करे, और जो उम्मत सर से लेकर पांव तक गुनाहगार, उसको कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए? अब ईमानदारी से बताओ, तौबा करते हो? तौबा कर रहे हो? अल्लाह ना करे किसी की बीवी की तबीयत खराब हो या बच्चे की तबीयत खराब हो ना, तो रो करके बैठो। कोई आदमी आता है तो बैठता है आंसू पोंछ के और कहता है, या अल्लाह मेरी कौन सी बात तुझे बुरी लग गई? छूटते ही कहता, बोले या अल्लाह मेरी कौन सी ऐसी बात थी जो तुझे बुरी लग गई? इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? बुरी को तो छोड़ अभी तू, तेरी अच्छी कौन सी थी? कभी सोचा? अब जरा सुनो, तुम्हारे घर की ताक में जो कुरान रखा है, अच्छी और बुरी। अब देखना, एक जबान को देख लो, जबान को। मामूली सा आदमी मामूली 50 मरतबा सुबह से शाम तक झूठ निकाल जाता है, 50 मरतबा मामूली से मामूली झूठ बोल जाता है। और बताऊं, ये मोबाइल तो और ज्यादा भी बुलवा देता। ये मोबाइल तो इस दौर में झूठ की मशीन है, और तुम रहे, इस मोबाइल ने मौलाना लोगों को भी फांस दिया। हाँ हाँ, कहां पहुंचे हजरत? है बिलासपुर, तो बता रहे रामपुर। ये भी तो झूठी है भाई। बात तो जो भी होगी मैं कहूंगा ही। कहां हो जनाब? है खेत पे, तो बता रहे दुकान पे। है दुकान पे, तो बता रहे मकान। बोले यार मैं वहां हूं आज, तो ये झूठ नहीं है क्या? और माँ बेटे का कितना प्यारा रिश्ता था यार, माँ और बच्चे का कितना अच्छा रिश्ता। बच्चा अगर रो रहा है तो माँ अगर पहले बच्चा रोता था तो माँ परेशान होती थी, तो वो कुरान की तरफ तवज्जो करती थी, कुरान की आयत पढ़ती थी। अगर बच्चे को नजर लगे, बच्चा रोने लगे, तो 8 मरतबा सूरह असर पढ़ के दम कर दो, बच्चा चुप जाएगा। अगर और ज्यादा नजर है किसी शय की या इंसान की, तो उसे मालूम था 29वें सिपारे में आयत, वही यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। 11 मरतबा पढ़ के फूंक दो, कैसे ही बच्चे पे नजर खत्म हो जाएगी। मेरा दावा है पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान पाक का अमल एक तरफ। मगर अब औरतों को कुरान याद नहीं रहा। 8-8 दिन हो जाते हैं, 10-10 दिन। अल्लाह की बंदी जो जहेज में ना सोफा मिला, इस पे तो रोजाना कपड़ा रगड़ रही है कहीं धूल ना चढ़ जाए। जहेज को खूब पोंछ रही है, टीवी का पर्दा भी खूब झड़ रहा है, समझे, किवाड़ों का, स्टूल का, सारे पर्दे झड़ रहे हैं। अगर नहीं उठ रहा तो कुरान पाक नहीं उठ रहा, उस पर धूल चढ़ रही है। अब इसे कुरान मालूम नहीं। अब ये क्या करेगी? जब बच्चा रो रहा नहीं चुप रहा तो या तो हुर हुर करेगी, और जब हुर हुर से नहीं चुपा तो ये झूठ बोलने लगी। बोली चुप, देख कुत्ता आ गया, देख बिल्ली आ गई, देख बंदर आ गया। न बिल्ली है, न कुत्ता है, न बंदर है। क्या ये झूठ नहीं है? ये भी झूठ है। अब कौन सा रिश्ता ऐसा बचा? 50 मरतबा कम से कम इंसान झूठ बोलता एक दिन में। मगर प्यारे, मेरी बात गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है क्या?
बोलो नहीं हो सकता ना। यही अल्लाह का कलाम जो इन 5 बच्चों के सीने में जिनकी अब दस्तार होगी, ये हुफ़ाज़ कुरान इनके सीने में, उसकी एक आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, झूठों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत। तो जिस बंदे पर अगर 50 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, बोलो क्या वो कामयाब हो सकता है? खुद बताओ। मगर कभी सोचा? तोबा तोबा तोबा। और मोबाइल का चलन तो इतना चल पड़ा, और जो सबसे ज्यादा निकम्मे, निठल्ले, बेकारा, नाकारा, खटारा, सबसे ज्यादा मोबाइल वही चला रहे हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल वही। हाँ, उलमा को मोबाइल रखना चाहिए। बताऊं वो क्यों? पहले हम जाते थे तो इतनी किताबें लेके जाते थे क्योंकि मुताला करना। अब किताबें नहीं, मोबाइल निकाला, लाइब्रेरी में घुस गए, कोई सी भी किताब मंगाओ और देखो और पढ़ो। इनके काम की चीज है। समझ में आ रही? कुरान सुनाने जा रहे हैं रमजान में, अब अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो कुरान पाक निकाला और हाफिज कुरान पढ़ता हुआ जा रहा है। समझ में आ रही है बात? रात को अगर नींद नहीं आ रही है, उसने किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी। समझे? कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले चाह रहे हम आगे बढ़े, शायर बनेंगे, उन्होंने देखा नईम अख्तर की नात शरीफ, ये कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे तलफ्फुज़ है इनका, क्या अंदाज है। वो बच्चा रात को गुनगुना रहा है। मेहनत करने वाला कभी फेल नहीं होता, एक न एक दिन कामयाब जरूर होता। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं, अल्लाह बरकत, मैं उनकी काम कर रहा हूं जो निठल्ले हैं और निकम्मे हैं। देख लियो तुम कल को कोई ना कोई कब्रिस्तान की बाउंड्री पे बैठा हुआ सेल्फी लेता हुआ मिलेगा। सेल्फी भी कहां ले रहे हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री पे? इसे ये पता नहीं, मुझे भी यही आना, ये कोई फिक्र नहीं है। और माँ बाप ना इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, अगर हार होता ना, तबीयत ये चाह रही थी इनके गले में 2-4 हार डाल दो। इतने नेक, इतने भोले, इतने सीधे, इतने सज्जन। बताओ कितने भोले, बताओ कितने भोले। इन्होंने अपने बेटे तो बेटियों को भी मोबाइल दे दिया। बेटियों पे भी मोबाइल है। खुद बताओ, ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होगा मैं कॉल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। हमारी बेटी पे जब मोबाइल होगा तो उसे जरूरत क्या है? किसी ना किसी की कॉल तो आएगी। हम बाप है के दुश्मन? एक मर्तबा ठंडे दिमाग से तो सोचा होता जी, बेशक। इसे जरूरत क्या थी? चलो इसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। ले बेटी तू काम कर ले, मोबाइल है किसी की बेटी ऐसी? अरे इसे जरूरत क्या? आज कितनी हमारी बहन बेटियां, बाप को पता ही नहीं है, रात के 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है मोबाइल पे, रात के 12-12 बजे तक गैरों से बातें चल रही हैं, रात के 10-10 बजे तक मोबाइल देखे जा रहे हैं। हम बाप है के दुश्मन? अपनी तो खबर लेनी चाहिए यार। कम से कम हम मोहल्ले को नहीं देख सकते, अपने घर को तो देख सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बेटी पे मोबाइल की जरूरत क्या? वो लड़की काजीपुरा ना, ये तुम देख लेना, काजीपुरा शहर से काफी दूर है। जो लड़की कभी घर से निकल के नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद में छोड़ दो उसे घर नहीं मिलेगा। मगर इस मोबाइल के जरिए उसके पास बंबई का फैशन जरूर मिलेगा। इसके बाल है तो वो फिल्मों जैसे, इसके खाने का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, लिबास सारे का सारा वही है। किसने दिया ये लेटे लेटे देख रही है, कैसे बाल हैं, कैसी चुटिया, कैसी चल रही है, कैसी बदतमीजी हो रही है, कैसी गुंडागर्दी हो रही है, वही सब अपना रही है। अरे हम बाप है के दुश्मन? अल्लाह ने इसीलिए कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आपसे हमसे कहा, ए ईमान वालो,
ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कहां बचा रहे? अब बाप की हैसियत नहीं रही, अब मां की हैसियत नहीं रही। कितना हजरत अदब था, कितना सलीका था। अगर रास्ते में दो चार आदमी खड़े हो, पुरानी औरत निकल के नहीं जाती थी, और अगर जाती थी तो एक चादर से अपने आप को ढक ढक के दीवार से चिपट चिपट के चोरों की तरह जाती थी। और आज उसका बाप भी शादी में मौजूद है, भाई भी है, चचा भी है, ताऊ भी है, मगर ऐसा लिबास पहनेगी यहां का गला खुला होगा, यहां की बाहें खुली होंगी, बाल उसके आगे पड़े होंगे, किसी का जूड़ा होगा वही लाल पीला काला नीला, ऐसा जैसे नाचने वाली औरतों का चेहरा हो, ऐसा चेहरा बना करके सबसे ज्यादा उधर खड़ी होगी। कभी इधर को चक्कर मारेगी, कभी इधर को चक्कर मारेगी, कभी इधर को जाएगी, कभी अपने ये कपड़े पकड़ेगी, कभी अपने बाल झटकेगी। कौन नहीं देख रहा? ये बाप भी देख रहा है, माँ भी देख रही है, चचा भी देख रहा है, ताऊ भी देख रहा है। अरे मोहल्ला सुधरे या ना सुधरे, तू ईमान वाला है, अपने घर की खैर खबर जरूर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहली सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उसे शर्म है, गैरत ऐसे जाती है बगैर दुपट्टे के, दुपट्टा अगर हुआ भी तो इधर आदर कर लेगी, मतलब उसे बिल्कुल गैरत नहीं। बाप भी वही, चचा भी वही, ताऊ भी वही, मोहल्ले वाले भी वही। यहां से बाल निकाले, ऐसे काढ़े और डाल लिया आगे को, इधर निकाले। अम्मा भी हुई सिंगार में, इस पे शीशे पे खड़ी है, जवान बेटी वही खड़ी है, सब बाल अम्मा कर रही है उनकी सदारत। अम्मा जा रही है आगे लेके, अब्बा क्या करेगा? अब्बा को तो पहले ही दवाएं पड़ी अम्मा। हंसने की बात नहीं है ये हंसने की बात नहीं है, ये जलसा है। यहां से बातें लेकर के जाओ, अपनी बेटियों को तरबियत सिखाओ, अपने बेटों को तरबियत सिखाओ, और बता दो बेटी, जब तेरी शादी हो जाए, जब तेरी शादी हो जाए तो शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है, जायज नहीं। मगर आज नई नई शादी हो तो शौहर भी वैसे ही हो गया, वो भी वैसे ही हो गया, वो भी अपनी बीबी को सजा करके, बना करके, सिंगार करके, हाथ में हाथ डाल के शादियों में लिए घूम रहा, मेला बना दिया, मेला, नुमाइश करे, बड़ा नुमाइश। और लड़की के मैके वाले कह रहे दामाद बड़ा अच्छा मिला, दामाद अच्छा, ये लफंगा लफंगा कि दामाद बड़ा अच्छा मिला, तो कैसे कितना प्यार कर रहा, वहां दो कुर्सी उधर डाल ली, हाथ पे हाथ रख के खाना खिला रहा। सब कह रहे हैं अल्लाह हर एक को ऐसे ही दामाद दे जैसे ये लफंगा। इसको दामाद बोलोगे? अरे जरा सोचने की बात है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो मेरी बहनों, तुम भी सुन लेना, भाइयों तुम भी सुन लेना। तुम्हारे सामने एक फर्क रखने के लिए जा रहा हूं, नसीहत के लिए बोल रहा हूं। एक लड़की, बाप ने बड़ी अच्छी उसकी परवरिश की, इतनी अच्छी परवरिश, कहा बेटी तुम दूसरे की अमानत हो, और मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाने के लिए नहीं बल्कि जिस्म छुपा करके दीन और इस्लाम पे चलने के लिए पैदा हुई है। एक लड़की अब ढूंढता रहा बाप कि कोई रिश्ता अच्छा मिल जाए, रिश्ता अच्छा मिल जाए, रिश्ता, और अब तो अल्लाह माफ फरमाए रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते, बिक्री हो रही है, बिक्री। सही बता रहे हैं, अगर जिसकी 8-10 बीघे जमीन है ना तो मुंह फाड़ के मांगता 4 पहियों की चाहिए, 4 पहियों की। और अब तो वो भी मांग रहे हैं बुलेट, जिनसे तेल संभल के नहीं पड़ेगा, तेल
सही बता रहे हो। उनकी कारें 2-3 महीने खड़ी रहती है, कपड़ा ओढ़ा हुए, 2-3 महीने के बाद ग्राहक लगा देता है, यार जरा बिकवा दियो 50,000 रुपए। अगर 5 लाख की आई है, 4 ही की बेच देता, उसके बाप की थोड़ी है जो उसे दुख दर्द होगा। अगर अपने हाथ पांवों से कमाई हुई होती, ली हुई होती, तो उसे एहसास भी होता। अब उसे क्या एहसास है? अल्लाह अल्लाह वो इस्लामी शहजादी, जरा गौर करो, तवज्जो रखो। बाप तलाश रहा, ढूंढ रहा है, तो रिश्ता का ढूंढ मस्जिद में जाकर गए। 5 वक्त की नमाज पढ़ता हर मस्जिद में, कि देखूं कौन नौजवान आता 5 वक्त में, देखूं कौन नौजवान आता। जैसे ही जब देखा तो एक नौजवान 5 टाइम में आया। बेटा कहां रहते हो, क्या नाम है, अपने बारे में बताओ। उसने बताया पूरा। अच्छा शादी नहीं हुई है? क्या नहीं। कहा मां भी नहीं है, बाप भी नहीं। तवज्जो रखना। शादी करना चाहते हो? कहा जी करना चाहता हूं। कहा मुझे ऐसे ही दामाद की तलाश थी, मेरी बेटी ये है, ऐसे ऐसे उसके हालात है। बोलो तुम्हारी मर्जी है, शादी करोगे? रिश्ता हो गया, शादी हो गई। मगर लड़का बड़ा शरीफ, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। लड़की भी बड़ी शरीफ, कभी घर से निकल के नहीं गई, वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी। अल्लाह अल्लाह शादी का वक्त आ गया, निकाह हो गया। जब रुखसती का वक्त आया, बाप ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जिसके साथ में निकाह हुआ, दामाद के हाथ में दे दिया और आंखों में आंसू थे। बाप कहने लगा, ओ बेटा ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरा जिगर है, ये मेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरी जान है, मेरी रूह है, मेरी इकलौती बेटी है। बेटा नादानी में अगर कभी गलती कर दे तो इसे माफ कर देना मेरे लाल, या फिर मुझसे कह देना, मैं समझा दूंगा। आज से मेरी इस बच्ची का ख्याल रखना। वो लड़के ने कहा जी ठीक है। मगर जब लड़की चली, कहा बेटी सुन ले तू भी सुन ले, जब तक शादी नहीं होती है तो तू मेरे पास थी, अब शादी हो गई तो तू शौहर के पास है। मगर सुन ले, मर्दों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। अगर मैं मरता भी हूं, समझ में आ रही है बात? अगर मैं बीमार हूं, मरता हूं, और मैं बुलाऊं और तेरा शौहर इजाजत ना दे तो घर से कदम नहीं निकालना। आज कई बच्चों की मां हो गई, मगर कहना भी मैके वालों का चल लिया, मगर कहना भी मैके वालों का माना जा रहा है। इसी वजह से घर में यूं है, लड़का कह रहा है मेरी सुनो, लड़के के घर वाले कह रहे हैं मेरी सुनो, और वो मान रही है, वहां से फोन आ गया ऐसे करिए तो वैसे ही कर रही है। इसी वजह से लड़ाई है। लेकिन तवज्जो, जरा गौर करना। वो बाप बोला सुन बेटी, अगर मैं मरता हूं तब भी तुम मत आना जब तक तेरे शौहर की इजाजत ना हो। ओ बहनों बच्चियों सुनो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और औरतों पर, बीवियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं है। अब मैं इनसे अगर पूछ लूं, तुम जितनी आई हो तुम तो इजाजत लेके आई होगी, 1-2 मुश्किल से इजाजत लेके आई होंगी, लेकिन सुनो, अब वो लड़का और लड़की चले गए, अपने घर में बड़े प्यार से रह रहे हैं। तवज्जो रखना, बड़े प्यार से रह रहे हैं। इधर लड़का काम कर रहा है, उधर दोनों मियां बीवी खा रहे और कमा रहे। लड़की रोजाना कुरान पढ़ रही है और रात को सूरह वाक़िया पढ़ रही है, और पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। अल्लाह कुछ दिनों काम चलता रहा, कुछ दिनों के उस लड़के का काम ठप हो गया, लड़के का काम बंद हो गया। लड़का थोड़ा सा परेशान हुआ। जैसे ही लड़का परेशान हुआ, उसकी बीवी ने
ने पूछ लिया, ओ मेरे सरताज बोलो क्या परेशानी है, जरा बताओ, बोलो क्या बात है। वो कहने लगा मेरा काम नहीं चल रहा है, कमाई नहीं हो रही है, इसलिए परेशान हूँ। तो वो कहने लगी अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, इंशाअल्लाह रास्ता जरूर निकलेगा। कुछ दिन और गुजरे लेकिन काम बिल्कुल ठप हो गया। एक दिन लड़के ने कहा मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो, मगर तुम क्या करोगी, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा, मेरे घर में रोशनी कौन करेगा। वो लड़की कहने लगी ओ मेरे सरताज मैं घर में रहूंगी, ये मेरा भी तो घर है, चिराग जलाऊंगी, रोशनी करूंगी। अल्लाह अल्लाह वो शौहर चला गया। इधर लड़की कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं करती जा रही है, मौला मेरे शौहर की उम्र और कमाई में बरकतें अता फरमा दे। इधर दुआएं हो रही हैं, मगर कुछ दिनों के बाद फोन मोबाइल का जमाना नहीं था, लड़की के बाप की तबीयत खराब हो गई, मैं का गांव का था। अब जब लड़की की तबीयत खराब हुई, मैं का गांव का छोटा भाई आ गया, बहन चलो अब्बा बुला रहे हैं, अब्बा की तबीयत नासाज है, अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए और जैसे ही आंखों में आंसू आए कहने लगी भाई मेरा शौहर तो घर में है नहीं, मैं इजाजत किससे लूं, और शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। अल्लाह समद, वो लड़की परेशान है कि मैं घर से नहीं जा सकती, घर ही घर में चक्कर लगा रही है। इधर लड़की कभी चटाई पे है, कभी लड़की कुरान पाक पे है और पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक कर दे। मगर उधर अब्बा की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, लोग देखने जा रहे हैं सारे मोहल्ले वाले, मगर इकलौती बेटी है, प्यार करने वाली बेटी है, शौहर घर में नहीं है, फोन और मोबाइल का जमाना भी नहीं, किससे इजाजत ले। दुआएं कर रही है मौला मेरे अब्बा जान को ठीक कर दे। अब जब बाप की ज्यादा तबीयत खराब हुई, बाप घड़ी घड़ी कह रहा है मेरी बेटी को बुला दो, मुझसे दो बातें करने दो, पता नहीं फिर जिंदगी रहे या ना रहे, मुझे मेरी बेटी से मिला दो। बाप कह रहा बेटा जाओ मेरी बेटी को बुला ला। छोटा भाई रोता हुआ गया, चलो बहन अब्बा जान बुला रहे, चलो चलो। जब इतना कहा लड़की भाई को चिपट गई और कहने लगी कहा भैया उसी दिन जिस दिन मेरा हाथ पकड़ के अब्बा ने हाथ में हाथ दिया था मेरे शौहर के, तो ये कहा था बेटी सबसे ज्यादा हक तेरे शौहर का है, सबसे ज्यादा हक तेरे शौहर का है, घर से कदम ना निकालना बगैर इजाजत। कहा भैया मैं कैसे इजाजत निकालूं, सुन ले वो बीबियां, सुन ले वो मेरी बहने जो शौहर की इजाजत के बगैर कभी बाजार में है तो कभी मजार पे है। इधर ठाकुर द्वारे का काला बाजार लगा तो चली जाती है। कान खोल के सुन ले, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब वो लड़की रो रही है, कह रही है मौला परवरदिगार मेरे अब्बा की तबीयत ठीक कर दे। कहा भैया चले जाओ, मैं शौहर की इजाजत के बगैर नहीं जा सकती। वो लड़का चला गया, बाप याद करते करते हिचकियां लेने लगा, सिसकियां लेने लगा। माँ ने दूध दिया नहीं लिया, पानी दिया नहीं लिया। का क्या चाहिए? का मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी बेटी दिखा दो, मुझे मेरी बेटी से बात करा दो, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। इधर माँ की आंखों में आंसू आ गए। कच्चा एक मर्तबा और चला जा। फिर भाई आता कहता बहन सुनो, बाप का आखिरी लम्हा आखिरी वक्त है, पता नहीं फिर
बचे या ना बचे, चलो तुमको बुला रहे। लड़की खड़े से कांप के चटाई पे गिरने के लायक है और कह रही है भैया क्या करूं, मेरे पाँवों में शरीयत मुस्तफा की बेड़ियां हैं। कहा भैया मैं नहीं जा सकती। उधर बाप याद करते करते इंतकाल कर गया। बाप दुनिया से चला गया मगर बेटी नहीं गई शौहर की इजाजत के बगैर। अल्लाह अल्लाह बाप दुनिया से चला गया। लोगों ने कहा नहला दो, लोगों ने कहा कफन पहना दो, नहला दिया, कफन पहना दिया। कहा चलो कब्रिस्तान ले चलो। माँ ने कहा बेटा कह दो अभी कब्रिस्तान नहीं, मेरी बेटी आती होगी। अरे बाप ने तो नहीं देखा, कम से कम बेटी ही देख ले, अपने बाप का दीदार कर ले। उधर लड़की कुरान खोल करके कुरान फिर बंद कर करके पढ़ने के बाद सीने से लगा के रो रही है। कह रही है मौला मेरे बाप मेरे बगैर लुकमा नहीं खाते थे, मेरे बाप ने मेरी शादी के लिए क्या नहीं किया। जब मैं रुखसत हुई थी तो मेरे बाप ने ऐसी चीख मारी थी, बेहोश होकर के गिर गए थे। कहा मौला परवरदिगार मेरे बाप दुनिया से चले गए, मुझे याद करते करते चले गए। ऐ अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर देना। इतने में भाई आ गया। कहा बहन चलो, अब्बा चले गए, आखिरी दीदार है, अपने अब्बा का दीदार कर लो। बहन बोली भैया कुछ भी हो जाए शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। इधर लोगों ने कहा चलो जनाजा उठाओ। जब जनाजा लेकर के चले तब माँ ने कहा बेटा कह दो ओ जनाजा ले जाने वालों कब्रिस्तान में जनाजा बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर जाएगा। अल्लाह अल्लाह बाप का जनाजा बेटी के घर को चला, कब्रिस्तान को नहीं बेटी के घर को चला। लो भाई जनाजे को बेटी के घर ले गए और सारे लोग बाहर हो गए। बेटी अपने अब्बा को चिपट गई, कहने लगी बाप अगर मुझे पता होता तो मैं जिंदगी भर शादी न करती, मैं कुंवारी रह लेती, मुझे ये दिन घर इम्तिहान में गुजारना होता। ऐ अब्बा जान आपने मेरा हाथ पकड़ के कहा था बेटी बेटी अगर मैं मरता भी हूँ तो मेरे पास अपनी शौहर के इजाजत के बगैर मत आना। अब्बा जान मुझसे दो बातें कर लो, मगर बाप दुनिया से जा चुका चला गया। अब बेटी इतना रोई आकर के अपने बाप के तलवों का बोसा दिया और बोसा दे करके दुआ करने लगी। ऐ अल्लाह तू रहमान और रहीम है, ऐ अल्लाह तू करीम है, मेरे मौला तू गफ्फार सत्तार है। ऐ अल्लाह तू तो वो है जिसके अगर समंदर के झागों की बराबर गुनाह हो, अगर तेरी रहमत का एक कतरा गिर जाए सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। ऐ मेरे मौला तू ही तो है जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम की हिफाजत मछली के पेट में फरमाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत कुएं में फरमाई। ऐ अल्लाह मेरे मौला मेरा बाप कितना ही गुनाहगार सही, मौला मेरे बाप की मगफिरत कर दे, मेरे बाप को जन्नत दे देना, मेरे बाप को अज़ाब कब्र से बचा देना, मेरे बाप की कब्र को बुक़्क़ा नूर कर देना। ये लड़की दुआएं करते करते बेहोश होके गिर गई। भाइयों ने चटाई पे लिटा दिया, कपड़ा उड़ा दिया और बाप का जनाजा लेकर के कब्रिस्तान चले गए। अल्लाह अल्लाह दफन कर दिया। इधर लड़की कुछ देर के बाद होश में आई, अब संभल के खाना नहीं खाया जा रहा। अरे लड़की कितनी मोहब्बत करती है तुम्हें क्या पता। वो लड़की रोजाना कुरान
पढ़ रही है और दुआएं कर रही है, मौला मेरे बाप की मगफिरत कर दे, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुरख सफेद थी मगर बेचारी कभी आधा टुकड़ा खा ले, कभी एक लुकमा खा ले, सूख करके कांटा हो गई और सुबह रोती दोपहर रोती, अपने बाप को याद करके रोया करती थी। अब्बा जान तुम छोड़ के चले गए, चक्कर आने लगा, लड़की कमजोर हो गई, शौहर को पता नहीं क्या है मेरे घर में। कुछ दिनों के बाद शौहर जब घर से आया, बाहर से घर आया, अपनी बीबी के लिए तोहफे तहाइफ लाया, चलो लेकर के चलूं। अंदर आकर के आवाज दी बीबी को, जब बीबी ने देखा मेरा शौहर आया, दौड़ पड़ी और दौड़ते हुए शौहर के गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, कहने लगी मेरे सरताज तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए सांसें ले रही थी। ओ मेरे सरताज मेरी दुनिया लुट चुकी है, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। शौहर के जो हाथ में था, लड़की गिरने लगी, शौहर ने सब छोड़ के बीबी को रोका, कहा बोलो क्या बात है, किसने तुम पे बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हैं। जब इतना कहा तो वो लड़की कहने लगी, जो अब्बा मुझे देखे बगैर रहते नहीं थे, अब उन्होंने पर्दा कर लिया, मुझे बगैर देखे दुनिया से चले गए। वो अब्बा जो मेरे लिए एक एक दिन तड़पा करते थे मेरे सरताज, वो मुझे छोड़ के चले गए, मुझे याद करते रहे, मगर मैं नहीं गई। कहा तुम क्यों नहीं गई, चली जाती। कहा तुम नहीं थे मैं इजाजत किससे लेती। कहा मेरी प्यारी बीबी, अरे तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसे वक्त पे थोड़ी रोकता, कौन शौहर ऐसे वक्त पे रोकेगा। अल्लाह अल्लाह, वो दोनों मियाँ बीबी उन्होंने खाना छोड़ा, पानी छोड़ा, सीधे लड़की के मैके जाते हैं। अब जरा सुनने की बात है, जरा तवज्जो रखना। अब वो सीधे चलते हैं और जैसे ही सीधे, मेरी तरफ तवज्जो करो मेरी तरफ, अब जैसे ही सीधे आए, कहा चलो माँ के घर चलो, वो लड़की आ जाती है और वो शौहर भी आ जाता है। लड़की दरवाजे पे आकर के ऐसी चीख मारती है और जाकर के माँ के कदमों पे गिर जाती है, माँ मुझे माफ कर दो, माँ मुझे माफ कर दो माँ। कहा बेटी मैंने घुट्टी में यही पिलाया था, मेरे लाल तूने वो कर दिया जो शरीयत मुस्तफा पर है, मुझे अपनी बेटी पे फख्र है। इतने में मोहल्ले की औरतें आ गई, मोहल्ले की लड़कियां आ गई और वो कहने लगी, वो बोलने लगी, क्या कहने लगी सुनो जरा तवज्जो रखो। कहने लगी कितनी कट्टर लड़की है, कितनी कठोर लड़की है, कितने सख्त दिल की लड़की है, अरे कितनी जालिमा लड़की है। जिस बाप ने शादी की, जिस बाप ने पाला, उसके पालने में नहीं आई, जिस बाप ने शादी की उसके इंतकाल में नहीं आई, अब आ गई है। इतने में मेरे नबी आ जाते हैं, आमना के लाल आ जाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाते हैं। जो लड़कियां अपने शौहर का कहना मानती है सुन ले, का इतने में आका आ जाते हैं। आका ने क्या, खबरदार, इस लड़की ने अपने बाप का हक अदा कर दिया। इस लड़की ने वो किया जो न इसके भाइयों ने किया, न इसकी माँ ने किया, न इसके रिश्तेदारों ने किया। सारे के सारे बोले आका क्या किया है? कहा सुनो, इसका बाप गुनाहगार था, गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता, मगर इस लड़की ने पांव पकड़ के रब की बारगाह में जो दुआ की है, अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल करती है। जहन्नमी से इसकी दुआ के जरिए इसके बाप को जन्नती बना दिया।
ऊपर आ जाओ ऊपर। क्या करें, खत्म कर देंगे अभी? अच्छा, तो फिर अफरा तफरी थोड़ी कम करो। हाँ, उठक बैठक थोड़ी कम लगाओ। हाँ माशाल्लाह, क्योंकि लोगों की फिर तवज्जो उधर ही को हो जाती है तो पूरा वो उठ जाता है। माशाल्लाह बहुत इत्मीनान से सुन रहा हो, बहुत अच्छे से सुन रहे हो। मुझे तो ये था कि बच्चे ज्यादा हैं, बच्चों के सामने जब तक हु होती रहती है वो जमे हुए रहते हैं, जहाँ बात चलती उठ जाते हैं। मगर खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो सुन रहे हो, तवज्जो। औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। समझ में आई बात? एक चीज और बता दूं लगे हाथों, अगर सुनना चाह रहे हो तो आगे बढ़ाऊं, और अगर सुनना नहीं चाह रहा हो तो यही स्टॉप कर दूं, फिर बच्चों की दस्तार हो नाज शरीफ हो खत्म हो जाए। सुनना चाह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सब। अब मैं एक हदीस ऐसी पढ़ूंगा जो सबके काम की रहेगी, सबके काम की इंशाअल्लाह बोलो। ये जलसा कराते हैं हम लोग, नमाजें पढ़ते हैं हम लोग, नारे लगाते हैं, तकरीरें करते हैं, नाते, सारी चीजें, कुरान पढ़ते हैं हम लोग, सारे काम करते हैं। मगर सुनो, नबी ने फरमाया कि मैं 3 किस्म के लोग ऐसे भी पाता हूं। कैसे? अगर वो जलसा करे तो उनका जलसा कबूल नहीं। दोनों मस्त है मोबाइल में। कोई बात नहीं, दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं से, दिखा रहे हैं कि देखो उनकी तकरीर चल रही है वीडियो में। तो कोई बात नहीं, ये भी तो हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, कोई बात नहीं बेटा। दिल्ली में कोई इनके भाई हुई हैं जो दोस्त, उनको दिखा रहे हैं। अच्छा, सऊदी में माशाल्लाह, तवज्जो है ना। अब सुनो, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, रोजे रखें तो रोजे कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे, तकरीर करे, नात पढ़े, निजामत करे, नारा लगाए, नोट दे या ले, कोई भी इबादत करे तो कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कितने किस्म के बोलो? अगर इजाजत हो तो बताऊं, खोलूं फहरिस्त? भाई पता तो चलना चाहिए हम में से कौन क्या है कैसा, ठीक है? और अच्छा, मर्दों में नहीं औरतों में भी है। अगर मैं बोलूं 3 किस्म के लोग, चाहे वो मर्दों या औरतें, समझे? औरतें तो फिर भी माशाल्लाह कुछ ज्यादा नमाज पढ़ती हैं, समझे, तुम लोगों से, और रोजे भी ज्यादा रखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर एक बात और है, उल्टे काम भी कुछ ज्यादा ही करती हैं। जैसे 10 बीवियों की कहानी छोड़ नहीं सकती, मर जाएगी मगर नहीं छोड़ेगी, समझे? 10 बीवियों की, मुझे पता नहीं इस गांव में चलती ही नहीं चलती है, समझे? 10 बीवियों की कहानी। और एक जगह हम पहुंचे तो बोली मैं इतना इंतजार, उसके घर वाले बोले इतना इंतजार कर रहे, इतना इंतजार कर रहे कि हमारी बीवी ने 16 सैयदों के रोजे रखे हैं, वो फाता पढ़ दो। मैंने कहा या अल्लाह, 16 सैयदों के कौन से रोजे में जरा बताइयो, हो सकता है यहाँ भी चलते हो। अच्छा चलो यहाँ नहीं चल रहे, ये उधर गुजरात में खूब चलते हैं, समझ में आ गया? ऐसे काम बहुत करती हैं जिनका ना कोई सबूत, ना कुछ, ना कोई किताब। शादी होगी तो 2 दिन पहले से ढोल पीटना शुरू कर देंगे, जैसे कब से खाना नहीं खाया, गीत की कोई किताब नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिले, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, गुलगुचिए फेल है। सही बता रहे हो, पता नहीं कहाँ से लाएगी। मगर सुनो, नबी फरमाते सलासा, ये हदीस अक्सर तकरीरों में पढ़ता हूं ताकि बात पहुंच जाए। उलमा बैठे हैं, अच्छे उलमा, अल्लाह बरकत फरमा। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला आक़वल्लाल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। आका फरमाते हैं 3 तरीके के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जरा सोचने की बात है, कोई आदमी चोरी कर ले, अल्लाह ना करे ऐसा करे, अब वो उसके बाद कपड़े उसके पाक साफ हो,
वो भी पाक साफ हो, नमाज के शराइत पाए जा रहे, नमाज पढ़ने जाए तो शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। कोई आदमी अगर शराब पी ले, अल्लाह ना करे ऐसा करे, अब वो नशे से बाहर आ जाए, कपड़े पाक साफ हो, वुजू, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ ले, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा काम है, ऐसा पाप, ऐसा गुनाह करे तो उसकी ना नमाज हो, ना रोजे हो, ना हज हो, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बताऊं, नबी फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे, नंबर 1, मुझे पता नहीं आपने किस किस ने कौन कौन से गुनाह किए, और आपको पता नहीं मैंने कौन कौन सा गुनाह किया। आपका आपको मालूम, मेरा मुझे मालूम। मैं हदीस पढ़ूंगा, अपने अपने उसमें तोल लियो, और कोई ऐसा हो तो तौबा भी कर लियो, ताकि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। नबी फरमाते 3 तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, अला कुली वालिदै, जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, वो कोई और नहीं, वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है। माँ बाप का नाफरमान। अब नौजवानों, बहुत नोट दे दे के जा रहे हो, कुछ नौजवान ऐसे होते ना, हमें और शायरों सब लोगों को नोट तो बहुत देते, मगर अम्मा को 2 टाइम की दवा नहीं दिलवा सकता। माँ अगर खांस रही है, बाप अगर तड़प ले दो, 50 रुपए नहीं निकल सकते। कोई ऐसा पैसों के जरिए काम नहीं कर सकते जैसे माँ का दिल खुश हो जाए या बाप का दिल खुश हो जाए। और यहाँ वीडियो, इसमें फोटो खींचने के लिए 500 का नोट नीचे रखेगा और इधर को झांकते हुआ आएगा ऐसे ऐसे, और 10 का नोट देके चला जाएगा। 500 का दिखा रहा, 10 का दे रहा, बोले है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर देना भी सुन्नत, लेना भी सुन्नत, मगर माँ बाप पे ध्यान रखना। सुनो ओ काजीपुरा के गयूर मुसलमानों, नौजवानों, नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो कितने जलसे कर ले, कितने नारे लगा ले, कितने नोट दे दे, कितनी इबादत कर ले, अगर जिसके माँ बाप नाराज है तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। और वो भी मैंने हदीस पढ़ी है, मेरी बात हो तो पलटा दो। अब अगर तुम में से कोई ऐसा हो, कोई भी नौजवानों में से, मुझे पता नहीं है, मैंने सिर्फ हदीस पढ़ी है, सही बता रहा हूँ, सच्चे दिल से तौबा कर लेगा और माँ बाप को राजी कर लेगा, इंशाअल्लाह देखो फिर बेड़ा पार हो जाएगा। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप की दौलत से महरूम हो चुके हैं, आज उनका दिल तड़पता है, तड़पता, बेकरार रहता, काश हमारे माँ बाप होते तो हम खिदमत करते। कितने लोग ऐसे, काश हमारे माँ बाप होते तो हम खिदमत करते। प्यारे, माँ बाप की इज्जत करना, समझ में आ रही बात? और ये ना आदमी इतना बड़ा हजरत इस वक्त लालची हो गया है, इतना बड़ा, ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी कभी नहीं भर सकती। कितने कमा लो, कितने कमा लो, लप्पा, डुक्की, चोरी, चकारी, इसका गला घोटना, जुआ, शराब, सट्टा, सारी चीजें करके माल इकट्ठा कर लो, तब भी खोपड़ी नहीं भर सकती। और एक चीज जो हमारे आपके अंदर है ना, अगर वो निकल जाए तो आधे कामयाब हो जाएंगे, आधे। बताऊं वो कौन सी चीज है? वो है जलन, वो है हसद, वो है कीना, एक दूसरे से नफरत। प्यार खत्म, मोहब्बत खत्म। ये पुराने लोग हैं ना, इनसे पूछो,
अगर एक दस्तरखान पे बैठे होते थे तो जब तक बड़ा भाई की प्लेट में सालन ना पहुंच जाए, छोटे भाई की हिम्मत नहीं थी कि वो निकाल ले। पूछो क्या अदब था। बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था, अगर आदत हो जाती थी ना तो चुर चुर के उधर ढायों में उधर आड़ में छुप छुप के पी के और वहीं दबा के चलाता था। पूछो और आज कौन सुधारेगा। खाना खा के अब्बा कह रहे लगाइए रे 2 बीड़ी जरा, अब्बा कह रहे अब्बा कह रहे लगाइए, क्या फुक्का हो गया क्या तो। अब्बा पैती को बैठा, बेटा सराने को बैठ के हुक्का सुलवा रहा, कह रहे अब्बा जरा उधर को ये 2 दम मार लूं। ये तमीज, ये तरीका इसको बोलेंगे। और मोबाइल में ना दस्तरखान पे लुकमा ले रहा, इधर लगा पड़ा, भले दस्तरखान पर रगड़ा जाए, पानी में रगड़ा जाए, सालन खा लेगा, अल्लाह के बंदे को जायके तक का पता नहीं, उसी में लगा पड़ा। क्या मोहब्बत रह गई है। दिल अगर साफ करो तो तुम्हारी नमाज कामयाब, तुम्हारे रोजे कामयाब, तुम्हारी सारी इबादत कामयाब। हजरत बड़ी प्यारी हदीस आ रही है और काम की है। मेरे नबी ना आका, इतना प्यारा मौका था भाई साहब, मेरे नबी मस्जिद नबवी में बयान कर रहे थे और आका सुन रहे थे। अब बयान करते करते सहाबा झूम रहे थे, बड़ा प्यारा मौका था, बहुत खूबसूरत वक्त था। मेरे नबी बयान करते 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 जन्नत पे आ गए। अब जन्नत की बहारें, चेहरे खिल गए, खुश होने लगे। नबी मुस्कुरा के बोले बहुत खुश हो रहे हो, जन्नती तुम ही हो, मगर दिखा दूं आज जन्नती का दीदार करा दूं। सारे सहाबा दिल में सोचने लगे आका करा दीजिए, मगर दिल में सोचे ना ये जो मस्जिद में 24 घंटे रहते हैं, दिनों रात रहते हैं, इनका नंबर आएगा। कुछ बोले ये कुरान, दिल में सोच रहे कि कुरान बहुत ज्यादा पढ़ते, इनका नंबर। कुछ बोले आका के साथ ये ज्यादा रहते, इनका नंबर। अपने अपने एतबार से जिसको अच्छा समझ रहे थे ना साहब, उनका नंबर आएगा। मगर मेरे नबी ने कहा जन्नती को दिखा दूं, सबके दिल में तमन्ना दी, काश आका मुझे कह दे, मुझे कह दे। नबी ने फरमा दिखा दूं, कहा का दिखा दो। मेरे नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, आंखों को बंद किया, फिर आंखें खोली और मुस्कुरा करके कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, अब जो आता उसका दीदार कर लो, जन्नती है। सबने देखा पीछे को मुड़ के कौन है, तो पीछे को जब मुड़ के देखा ना तो एक चचा मियां आ रहे थे, बेचारे सीधे साधे भोले वाले, इतने कपड़े ऐसे ही और दाढ़ी शरीफ ऐसे थी जैसे ताजा वुजू बना कर के आए। उन्हें पता नहीं, निरे भोले निरे सीधे आकर के नबी के हाथ चूमे एक तरफ बैठ गए। अब सहाबा दिल में कह रहे हैं यार ये तो मस्जिद में ऐसा तो है नहीं जो बहुत ज्यादा दिखते हो, 5 वक्त की तो पढ़ते हैं, बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले, बड़ी बड़ी इबादत करने वाले, बड़े बड़े सारे काम करने वाले रह गए, इनका नंबर क्यों आ गया। सहाबा ने फैसला कर लिया, अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, कोई ना कोई तो बात होगी, कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन जब फिर बयान हुआ, सहाबा ने फिर कह दिया आका जन्नत की बहार है। मेरे नबी बयान करते करते मुस्कुरा के बोले आज फिर दिखा दूं, आज फिर देखना चाह रहे हो। तमाम सहाबा ऐ अल्लाह मेरा नंबर आ जाए, मेरा आ जाए, सब अपने आप को दिखा रहे, सब अपने आप को दिखा रहे, कह रहे हाँ जैसे कोई लड्डू बटे ना तो तुम आगे आगे भागते हो, उधर तो जन्नत बट रही थी तो लड्डू बटे तो, और बास की तो नीयत इतनी खराब है, अल्लाह माफ फरमा। एक हिस्सा लेके इधर कमर के पीछे कर लेगा और दूसरे हाथ से कहेगा लाता क्यों नहीं, ऐसे भी। और मस्जिद तक में नहीं छोड़ते, मस्जिद और शब कदर में डबल मार देते। मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नती का दीदार करोगे, कहां को
नबी ने इधर देखा इधर देखा, आंखों को बंद किया, फिर आंखें खोल के बोले मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आता हो दीदार कर लो, जन्नती है। तमाम साहबा ने देखा कि आज किसका नंबर आ गया, आज कौन आ रहा। जब देखा पीछे मुड़ के तो कल वाले ही चचा थे जो कल आए थे, आज वो भी आ रहे वही। अब तो सहाबा को पक्का हो गया कि जरूर कोई ना कोई क्वालिटी, जरूर कोई ना कोई बात है। अल्लाह अल्लाह, अब सुनो, तीसरा दिन जब बयान हुआ, साहबा ने फिर छेड़ दिया। नबी मुस्कुरा के बोले आज फिर दीदार करना चाहते हो? जी आका करना चाहते हो। नबी ने फरमाया फिर मस्जिद के दरवाजे को देखो। जब देखा तो तीसरे दिन फिर यही चचा मियां। अब तो पक्की हो गई भाई, चचा मियां के अंदर जरूर कोई ना कोई क्वालिटी। एक सहाबी, जवान सहाबी, हजरत आसिफ, जवान सहाबी, महफिल के बाद चचा मियां के पास गए, बोले चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। क्यों? इसलिए ताकि ये देखो इनके अंदर क्वालिटी क्या है, काम कौन सा करते हैं, नेकी क्या करते हैं। जो 3 दिन जन्नती का निशाना मारा, बड़े बड़े सहाबी रह गए, इन्हीं का नंबर आया, जबकि वो खुद जन्नती थे तमाम सहाबा। मगर दुनिया ही में बशारत देने की बात कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह सुनो, वो कहने लगे ठीक है आपके साथ रहूंगा। वो चचा मियां बोले बेटा क्या करोगे, मैं कमजोर आदमी हूँ, बूढ़ा हूँ, काम ऐसे ही करता हूँ, तुम क्या? बोले नहीं चचा रहूंगा। चचा मुझे तो रहना आपके साथ, मेहमान बन के रहूंगा 3 दिन। बोले बेटा नहीं मानते तो रह लो। उन चचा के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मालूम है क्या काम था उनका। एक चमड़े का थैला था और मदीने में जो लोग खजूर खा के गुठरी फेंक दिया करते थे, चचा वो गुठरी बीना करते थे, बीन के उसमें रखते थे। जब इकट्ठी हो जाती थी सुखाते थे, सुखा के उन्हें बेचा करते थे। लोग चूल्हे वगैरह में जलाने के लिए लेते थे, ईंधन के लिए लेते थे। तो जितने रुपयों की वो बिकती थी, जितनी कीमत होती थी, शाम को एक टाइम खाना खाते थे और जितना भी बचता था सब फकीरों मिस्कीनों में बांट दिया करते थे। और तुम क्या बांटोगे? दूसरे का ही माल हड़प करने के चक्कर में रहते हो। पहले यार तुमने देखा होगा इतने बड़े चक्रोट थे हजरत, बैलगाड़ी खेतों में इधर से भी निकल गई, इधर से भी निकल गई, और आज आधी इन्होंने काट ली, आधी इन्होंने। छोटी सी मेंढ छूटी है निशान के लिए, अब भी सुबह को जाके फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा, अब भी इसका फावड़ा यूं ही चल रहा, उसकी जड़ में मार रहा, जड़ में। इसकी नियत ही नहीं बनती। और बात तो इतना सीधा है, सीधा कहूं या क्या कहूं, हजरत भैंस अपनी पल्लई है और बरसीन हाजी का कटरिया। इससे ये भैंस तेरी है, बरसीन किसका है? वो साहबी रसूल कहने लगे मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, कहा रह लो। दिन भर वो भी बीनते रहे, साथ में खजूरें गुठरियां बीन रहे, रख रहे, और रखने के बाद सुखाली बेच दी, खालिया खाना तकसीम कर दिया। बोले बेटा नमाज भी पढ़ ली, तुम्हारी चटाई वो, मेरी चटाई है, सो जाओ, इंशाल्लाह फजर में उठेंगे। चाचा बोले। तो वो सहाबी रसूल जो जवान थे उन्होंने सोचा हाँ चाचा भैया मुझे सुलाना चाह रहे हो, अगर मैं सो गया तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा तुम क्या अमल कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्वालिटी है। चचा तो सो गया आराम से, मगर ये नहीं सोए, ये इसी जुगाड़ में अब उठेंगे। अब पूरी रात चचा मियां सोते रहे, फजर की अजान हो गई, बेचारे ये सोए नहीं। अब दिन भर फिर गुटरियां बीन रहा, दूसरा दिन आया, खाना कहा तुम्हारा बिस्तर वो मेरे, ये सो जाओ, वो फिर भी नहीं सोए। आज तो पकड़े जाएंगे चचा मियां, आज बच गए। आज रात को भी चचा मियां ने कुछ नहीं पढ़ा, सुबह हो गई, फजर की अजान हो गई, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन भी चचा मियां नहीं पकड़े गए। अब जब चौथा दिन आया, इनकी आंखें सूज गई। अरे जो बंदा 3 दिन ना सोए, कितने अच्छे थे, नेकियों को ढूंढते थे, अच्छी बातों को तलाशते थे। और हमारे नौजवान जहां नेकियां मिलती हैं जलसों में ऐलान कर करके, अल्लाह और रसूल का वास्ता दे करके, तमाम वास्ते दे करके बुलाया जाता है, तब भी नहीं आते।
ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है, कारी साहब मुबारकबाद के लायक है। ये जलसा सजाए इसलिए ताकि पैगाम पहुंच जाए। इनके बेटे की शादी नहीं, बेटियों की शादी नहीं, माशाल्लाह 5 हाफिज कुरान, वो 5 हाफिज कुरान, और इतने मेहमान आए। ये बच्चा जिसका मैंने सुना, समझे, ये हाफिज कुरान है बेहतरीन। 10वां सिपारा मैंने सुना, 14वां सिपारा मैंने सुना उसमें से, और 23वें सिपारे में से मैंने पढ़ा। समझ में आ रही? माशाल्लाह पढ़ता लगा। 4 बच्चे और हाथ नहीं आए थे मेरे, वो सब उसमें लगे हुए थे दावत वगैरह। यही बच्चा बेचारा खिदमत है, मैंने कहा बेटा तुम ही सुना लो आज तुम ही फंस गए। बहरहाल बहुत प्यारा बड़ा है। मुबारकबाद देता हूँ मैं कारी हनीफ साहब को और इन्हें कारी मुअज्जम साहब को। 2 ही लोग हैं ना पढ़ाने वाले, या और भी हैं? 2 ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तुम लोग ये काम अच्छा करते हो ताकि पैगाम पहुंच जाए। अब जब चौथा दिन आया, तवज्जो रखियो वहीं पे। हाँ दस्तार होगी ना? अच्छा जैसे हो मुझे बता दो, तवज्जो रखो। तो उनकी आंखें सूज गई। अरे भाई 3 दिन हो गए ना। बोले चाचा मियां मैं चल रहा हूँ, अब जा रहा हूँ, अब तो यूं कर रहा हूँ, यूं कर रहा हूं। बोले मैं जा रहा हूँ। बोले क्यों बेटा, और रुको। बोले नहीं चाचा मियां जा रहा हूँ। बोले चाचा मियां एक बात बताओ। वो चाचा मियां बोले बेटा एक बात बताओ, तुम मेरे पास 3 दिन क्यों रहे, इतना बताओ। तो कहा चाचा मियां क्या बताऊं, 3 दिन तक नबी ने निशाना लगाया जन्नती का, तो तुम पे ही निशाना आया। बड़े बड़े सहाबी, तो मैं ये देखना चाहता था तुम्हारे अंदर क्वालिटी कौन सी है, कौन सा ऐसा अमल है, कौन सा ऐसा काम करते हो जो बड़े बड़े सहाबी की तरफ उस दिन नबी ने इशारा नहीं किया, आपकी तरफ किया। मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई काम ऐसा करते हो जिससे अल्लाह और रसूल राजी है। मैं वो ही तलाशना चाह रहा था। तो वो चाचा मियां कहने लगे बेटा फिर तुम्हें क्वालिटी मिली। वो साहबी बोले चाचा मियां बुरा मत मानियो, कुछ भी हाथ नहीं आया। मैं तो जगता रहा, तुम तो आराम से सोते रहे, फजर में उठते थे। बोले बेटा जब 3 दिन तू मेरा मेहमान रहा तो अब मुझ पे बनता है कि मैं वो क्वालिटी बता दूं। जब इतना कहा तो वो तो उछल गए। बोले चाचा मियां बता दो। चल रहने दे। नहीं चाचा मियां बता दो। सुनना चाह रहे हो तुम? बताऊं वो क्वालिटी कौन सी थी? अच्छा चलो रहने दो, अब के तकरीर में बताऊंगा। अब अंदाजा लगाओ, जब तुम इतने बेकरार हो, सुनाता मैं मगर दिखा रहा हूं, जब तुम इतने बेकरार हो सुनने के लिए, तो उस वक्त उनका क्या आलम होगा, उस वक्त उनका क्या आलम होगा, तब सुनाऊंगा। इधर बातें कर रहे, जरा समझा दियो बेटा। हाँ बेटा बात मत करो मेरे लाल। हाँ तवज्जो, कोई बात नहीं, तुम मेरी तरफ। तब बताऊंगा ये क्वालिटी तुम अगर ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो तो। बोलो करोगे? करोगे ना? और मेरी बहनें भी बता दूं क्वालिटी। आज जलसे में बुलाया इन्होंने मुअज्जम रजा साहब ने, तो इंशाल्लाह एक बात क्लियर करके जाऊंगा। तवज्जो है ना? वो क्वालिटी क्या जरा वो सुन लो। कहने लगे बेटा तुम्हें मिली का नहीं मिला चाचा मियां, तुमसे ज्यादा मस्जिद में हम रहते हैं। तो चाचा मियां मुस्कुरा के बोले बेटा मेरी किसी वक्त की नमाज नहीं छूटती। कहाँ नहीं छूटी? का हलाल खाता, हराम नहीं खाता। वो तो तुम भी करते हो, मगर मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो सुनो। का मेरे अंदर ये क्वालिटी है, जब से मैंने होश संभाला अपने दिल में किसी की तरफ से मैल, हसद, जलन, कीना आने नहीं दिया। अब किसी से हसद करोगे, जलन करोगे, अरे यार हसद करने के बाद अपने फेफड़े, अपनी किडनी और क्या क्या है अंदर वो तुम ज्यादा जानते हो। कोई डॉक्टर हो ज्यादा, सब बर्बाद कर रहे हो, सब बर्बाद कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। और औरतों में ये चीज ज्यादा पाई जाती है। मेरी बहन वो भी सुन ले, अगर किसी की बच्ची का ना अच्छा रिश्ता हो जाए, बेटा पाँव समेटो, लाल मेरे पाँव समेटो, अदब। अगर किसी की बच्ची का अच्छा रिश्ता हो जाए ना, तो बार बार मेरी बहन के पेट में आग लग जाती है, आग।
अरे उसकी बेटी का वहां खाली मूरी तो क्यों जल रही है, किसी के बच्चों से क्यों हसद कर रही है, किसी का मकान अच्छा चल रहा, पड़ोसी को बुखार चढ़ रहा। भाई तुझे बुखार क्यों आ रहा? समझे डॉक्टर बुखार नापते नापते 105 से नीचे नहीं उतर रहा, उधर बल्ले चढ़ रहा, इधर बुखार चढ़ रहा, उधर छत चढ़ रही है, इधर बुखार चढ़ रहा। किसी के बच्चों का अच्छा काम चल रहा, ये अपने बच्चों को गालियां दे रहा। अगर किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए ना, तो वो जलेंदी जो है ना, जलेंदी, वो पता निकालेगी कहां से हुआ है। अब मेरी सीधी भोली बन के जाएगी उसके घर, जैसे कुछ नहीं जानती हो, पूरी डिटेल करके आई है, बिच्छू बन के आई है। अब ये देखो सुनो, अब पहुंचेगी वो तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। अच्छा बड़ा बेटा, बेटे का बेटा, कहीं से रिश्ता हो गया? कैसे पूछ रहे, सब पता ही से, कहीं से रिश्ता हो गया? कहाँ? उसके वहां। किसके? वो उनके। अच्छा उनके, उनकी बेटी को दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई है। हाँ वैसे बेटी बहुत अच्छी है, घर वाले भी अच्छे, कर लो खाक कर लो, धुन रेड़ तो पहले ही मार दी। इतने ही काफी है कि दौरे पड़ते थे, इतने ही काफी है कि उसमें हवा थी, हवा। अब तो सचमुच में ना जो जिन्नात है वो भी इनसे पना मांगते होंगे। बाज तो बगैर जिन्नात के, सही बता रहे हो हजरत, इतना कूद रही है, इतना जिन्नातों को बदनाम कर रही है। जिन्नात कहते होंगे कम वक्त का घर भी नहीं देखा है मगर बदनाम करके रख दिया। अरे किसी किसी पे है, मगर ये थोड़ी सब पे पटेला फेर रही है। अब बात क्या चल रही थी, जलन हसद की ना बगावत निकाल दो। बोलो निकालोगे? एक बात और बताओ प्यारी, तुम मुझे टाइम बताओ पहले बेटा, वक्त बताइए। 12:30। अभी और बोलूंगा। क्या क्या बोलते हैं नबील साहब? बोलूं? अल्लाह बरकत फरमाए। पीछे से वक्त की भी तायीन हो गई, तवज्जो रखें। एक मर्तबा ना मेरे नबी अपनी बीबी हजरत आयशा से बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश। अब जब खुश हुए तो नबी ने पूछा, अल्लाह बरकत, नबी ने पूछा कहा आयशा आज तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, ये बात भी बहुत काम की मिलेगी आपको। आयशा आज तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, और अगर चाहो तो किसी से मशवरा भी ले लो। समझ रहे हैं ना, अपने अब्बा के पास जाएंगे। हजरत आयशा उछल गई, का जी आका। सीधी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गई, और हजरत अबू बकर सिद्दीक, अब दस्तार होने वाली है, ये बात सुन लो, बड़ी काम की बात रहेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गई, और जैसे ही गई हजरत अबू बकर सिद्दीक कि आज तो आका ने ऐसे 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 कहा। हजरत अभी थोड़ी देर, हाँ लोग देख रहे हैं, बस